भारत की एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWNC क्षमताएं आगामी नेत्रा MK-1A और MK-2 कार्यक्रमों के साथ एक महत्वपूर्ण बढ़ावा पाने के लिए तैयार हैं। ये उन्नत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के तहत विकसित किए जा रहे हैं और इनमें गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स TRMS को सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन किए गए एरे AESA रडार प्लेटों में शामिल किया जाएगा। यह परिवर्तन मौजूदा नेत्रा MK-1 की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति है, जो बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान LRD द्वारा विकसित गैलियम आर्सेनाइड आधारित रडार तकनीक पर निर्भर करता है। नई तकनीक बेहतर प्रदर्शन, उच्च दक्षता और श्रेष्ठ परिचालन क्षमताओं को सक्षम करेगी, जिससे भारतीय वायुसेना IAF की ताकत और अधिक बढ़ जाएगी। नेत्रा MK-1, जो वर्तमान में IAF के साथ संचालन में है, भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। यह एम्ब्रेयर ERJ एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें गैलियम आर्सेनाइड आधारित AESA रडार लगा हुआ है, जो 240 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। इस रडार का उपयोग 2019 के बालाकोट हवाई हमले सहित विभिन्न अभियानों में किया गया था। हालांकि मौजूदा तकनीक में पावर दक्षता, हीट डिसिपेशन और रेंज जैसी सीमाएं हैं, जिसके चलते DRDO ने नेत्रा MK-1A और MK-2 कार्यक्रमों के तहत अगली पीढ़ी के समाधान विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। LRD, जो भारतीय रक्षा अनुसंधान में रडार विकास का प्रमुख संस्थान है, इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेत्रा MK-1A और MK-2 के AESA रडार प्लेटों में नए ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स को शामिल किया जाएगा, जिससे रडार की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। नेत्रा MK-1A एम्ब्रेयर ERJ 145 प्लेटफॉर्म को बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण अपग्रेड शामिल करेगा। नए ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स बेहतर सॉफ्टवेयर, उन्नत ह्यूमन मशीन इंटरफेस और अपग्रेडेड मिशन सूट से लैस होगा। रडार की 240 डिग्री कवरेज बनी रहेगी, लेकिन रेंज और डिटेक्शन क्षमता में सुधार होगा। IAF पहले से 3 नेत्रा MK-1 संचालित कर रही है और 6 अतिरिक्त MK-1A विमानों के अधिग्रहण की योजना है, जिसकी लागत लगभग 9,000 करोड़ होगी। ये विमान विदेशी प्रणालियों की जगह स्वदेशी समाधानों से लैस होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT और रडार वार्निंग रिसीवर RWR शामिल होंगे। नेत्रा MK-2 में आत्म सुरक्षा के लिए उन्नत प्रणालियां जैसे डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम DCMAVS और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स शामिल होंगे। SATCOM डेटा लिंक जैसी विशेषताएं इसे शत्रुतापूर्ण वायु क्षेत्र में भी प्रभावी बनाएंगी। नेत्रा MK-2 वर्तमान नेत्रा सिस्टम और भविष्य के पूर्ण विकसित AWACS 300 डिग्री कवरेज वाले के बीच एक पुल का कार्य करेगा। गैलियम नाइट्राइड गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में कई तकनीकी लाभ प्रदान करता है, जिससे नेत्रा MK-1A और MK-2 अधिक सक्षम बनेंगे। गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स अधिक आउटपुट पावर प्रदान कर सकते हैं, जिससे लंबी दूरी तक टारगेट डिटेक्शन और उच्च रिजोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। यह शत्रु वायु क्षेत्र में गहराई तक खतरों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। गैलियम नाइट्राइड की उच्च दक्षता के कारण पावर खपत कम होती है, जिससे विमान के अन्य सिस्टम पर कम भार पड़ता है। इसकी थर्मल चालकता 130 से 170 वॉट प्रति मीटर केल्विन है, जबकि गैलियम आर्सेनाइड की मात्र 46 वॉट प्रति मीटर केल्विन है। यह बेहतर हीट डिसिपेशन प्रदान करता है, जिससे अत्यधिक कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता कम हो जाती है और विमान हल्का और अधिक सक्षम बनता है। गैलियम नाइट्राइड अधिक विस्तृत ऑपरेशनल बैंडविड्थ प्रदान करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के टारगेट्स जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और छोटे ड्रोन को अधिक प्रभावी ढंग से पहचान सकता है। नेत्रा MK-1A और MK-2 भारतीय वायुसेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त देंगे। इनका स्वदेशी विकास भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ साथ रणनीतिक शक्ति को भी मजबूत करेगा। गैलियम नाइट्राइड आधारित AESA रडार उच्च श्रेणी की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता प्रदान करेगा, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।